आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है द कैलेंडर किलर। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें मूवी में क्लारा बताया जाता है। वो बेहोश होती है और वो जब उठती है तो अपने आप को अनजान सी जगह में पाती है। तभी उसकी नज़र दीवार पर जाती है। दीवार पर एक डेट लिखा हुआ था जिसको देख करके वो डर जाती है। यहाँ पर वो महसूस करती है कि उसके पीछे एक आदमी भी खड़ा है और वो कौन है पता नहीं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कैलेंडर किलर नाम करके एक किलर है जो काफी फेमस हो चुका है। वो कैलेंडर किलर लगभग सैकड़ों लोगों को मौत की घाट खिला चुका है। इसी वजह से सभी लोग डरे हुए हैं। इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि लोग रात के समय में घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं। इसके बाद हमें जुल्स नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करता है। दरअसल रात के समय में अगर कोई लड़का या लड़की कहीं पर फंसा हुआ रहता है तो वो जुल्स के पास कॉल करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम को देख करके जुल्स सॉल्यूशन निकालता है और उस इंसान को सही सलामत घर तक पहुंचाता है। और ये काम वो तब से करता है जब से कैलेंडर किलर चर्चे में आया है। यहाँ टीवी पर जुल्स को मालूम चलता है कि कैलेंडर किलर जिस इंसान को मारने वाला होता है उस इंसान के दीवार पर डेट लिख देता है। और इस तरीके से उस इंसान को मालूम चल जाता है कि इसी डेट को उसकी मौत होने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कैलेंडर किलर सच में नहीं है बल्कि ये सब कुछ एक अफवाह है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जुल्स अपने छोटी बेटी के साथ घर पर अकेला रहता है। उसके बेटी के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है। वो अपनी वेबसाइट पर लगभग 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑनलाइन रहता है। रात के समय में लगभग 10 बज रहे थे और उसी समय किसी लड़की का उससे कॉल आती है। वो काफी जोर जोर से सांसें ले रही थी और कह रही थी आज रात को वो मुझे मार देगा, बहुत देर हो गई है। पर जूस पूछता है कि कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि कैलेंडर किलर, क्योंकि उसने दीवार पर डेट लिख दिया है और आज वही तारीख है जिस दिन वो मुझे मारने वाला है। हालांकि जूल्स फिर से पूछता है कि आखिर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि कैलेंडर किलर तुम्हें मारना चाहता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि मुझे एक धमकी मिली थी। दीवार पर उसने एक डेट लिखा था और उस दीवार पर मेरे और मेरे हस्बैंड की तस्वीर भी थी। दीवार पर जो तारीख लिखी हुई थी वो था 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मैं और मेरे हस्बैंड में से कोई एक मारा जाएगा और आज है 6 दिसंबर, इसीलिए मैं बहुत डरी हुई हूँ। जिस पर जूल्स कहता है तुम्हें पुलिस के पास कॉल करके एक बार बताना चाहिए। तब वो लड़की कहती है कि मैंने किया था लेकिन उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। फिर जूल्स कहता है कि तुम इसके बारे में अपने हस्बैंड से बात कर सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि उन्हें भी यकीन नहीं होगा, उन्हें लगता है कि मेरा ये वहम है, इसीलिए मैं अब ये काम करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब जिंदा नहीं रहना है, मैं मरना चाहती हूँ। बात करते हुए वो लड़की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर गाड़ी को पार्क किया गया था और ये लड़की वही है जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे। ये लड़की क्लारा है जो किसी वजह से अपनी जान देकर के सभी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती है। यहाँ पर क्लारा उसे ये भी बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और आज की रात में उसने मेरे साथ जो किया है उसे देख कर के मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अपनी जान लेना चाहती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सीन उस जगह पर शिफ्ट होता है जब क्लारा अपने पति मार्टिन के साथ होटल में गई हुई थी डिनर करने के लिए। यहाँ पर देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक सब लग रहा था। मार्टिन ने क्लारा को खिलाने के लिए सी फूड ऑर्डर किया, लेकिन सी फूड से क्लारा को एलर्जी है, ये बात मार्टिन को अच्छे से पता है। यहाँ दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि क्लारा को हेलोसिनेशन आता है, मतलब कि उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं। उसी वजह से मार्टिन भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। डिनर कर लेने के बाद इसी होटल के अंदर और एक सीक्रेट डोर था और ये डोर इन लोगों को इसी होटल के अंदर एक सीक्रेट कमरे में लेकर के जाता है। इस कमरे में हवस से भरे लोग थे और जो लड़कियों को बहुत ही गलत तरीकों से ट्रीट करते थे। इन लोगों के बीच में मार्टिन अपनी बीवी को छोड़ देता है और वो क्लारा को बहुत बुरी तरीकों से टॉर्चर करते हैं।
और दोस्तों, ये काम ये अकेला नहीं कर रहा था, बल्कि कमरे में जितने भी हवसी लोग मौजूद थे वो सभी लोग क्लारा के साथ ये सब हरकतें कर रहे थे। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत कम दिखाया, लेकिन इससे भी बहुत बुरी तरीकों से क्लारा को टॉर्चर कर रहे थे। बस इन्हीं सब की वजह से क्लारा अपनी जान देना चाहती है। वो जा कर के कार में बैठती है और कार को स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कार के पीछे से जो धुआं निकल रहा था वो पाइप के जरिए कार के अंदर जाने लगता है। वो कार की शीशों को भी बंद कर लेती है ताकि घुटन के वजह से उसकी मौत हो जाए। इस दौरान वो होटल में हुए कांड के बारे में फिर से सोचने लगती है। उसे जब लोग टॉर्चर कर रहे थे तो वो कुछ समय के लिए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम के जरिए उसे भागने का मौका मिल जाता है और तब से वो भाग ही रही है। यहाँ मरने से पहले एक बार क्लारा अपनी छोटी बेटी के पास कॉल करती है और उसे याद भी कर रही थी। काफी समय तक जब क्लारा जवाब नहीं देती है तो जूल्स को लगता है कि उसने कुछ कर लिया है। ठीक उसी वक्त जूल्स के पास उसके पिता कॉल करते हैं और कहते हैं, जिस लड़की को तुम ट्रेस कर रहे हो उसकी लोकेशन तुम मुझे बता दो। अगर तुम उसकी लोकेशन मुझे बताओगे तो मैं जा करके उसे देख सकता हूँ और उसे बचा भी सकता हूँ। जूल्स अपने पिता को इन सब में घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिता जिद करने लगे। इसीलिए जूल्स अपने पिता को उस होटल के बारे में बता देता है जिस होटल में क्लारा गई थी। जूल्स कहता है, होटल में जाओ और क्लारा नाम की लड़की के बारे में पता करो। इधर दोस्तों, जो क्लारा थी उसे अपनी बेटी का बार बार ख्याल आता है, तो इसीलिए वो कार से बाहर आ जाती है और अब वो मरने का प्लान कैंसिल करके जीना चाहती थी। वो एक बार फिर से जूल्स के पास कॉल करती है और कहती है, मैं अपनी बेटी के खातिर जीऊंगी और अपने पति से लड़कर अपने बेटी को मैं बचाऊंगी। मार्टिन चाहता है कि मैं उससे दूर हो जाऊं। वो मेरी बेटी को अपने पास रखना चाहता है। वो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है ताकि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी से बेहद प्यार करती हूँ। अगर मैंने मार्टिन को छोड़ा तो मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो जाएगी। उसी वक्त जूल्स कहता है कि मेरी भी बीवी थी और मैं भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। मेरी बीवी भी ट्रॉमा की बीमारी से जूझ रही थी। उस दिन जब मैं ऑफिस में था तब घर पर आग लग गई थी और पूरा घर जल रहा था। उस वक्त मैं फायर डिपार्टमेंट हेल्पलाइन में काम कर रहा था। आग लगने के बाद जब मुझे एड्रेस के बारे में पता चला तब मुझे मालूम चला कि मेरे घर पर आग लगी है। मैं भाग करके घर गया तब मुझे मालूम चला कि मेरी बीवी तब में मारी गई और मेरे बच्चे जल करके मारे गए। मेरी जो छोटी बेटी थी उसने अपने आप को अलमारी में बंद कर लिया था। उसकी वजह से सिर्फ वही बच पाई और इस वक्त उसका इलाज चल रहा है। तभी दोस्तों, क्लारा को अपने कमरे में किसी चीज की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो जाके चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि लैपटॉप में वही वीडियो प्ले हो रहा है जो वीडियो होटल में बनाया गया था, जिस तरीकों से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। और उसी वक्त उसे कांच पर डेट भी लिखा हुआ दिखाई देता है। क्लारा गुस्से से जाके लैपटॉप उठाती है और उसे तोड़ देती है। उसे यकीन हो गया था कि कैलेंडर किलर उसके आसपास ही है। क्लारा का जब पारा हाई होता है तब उसे हेलोसिनेशन होने लगती है। वो अजीब अजीब चीजों के बारे में सोचने लगती है। इसमें वो अपनी बेटी को भी देखती है। इधर दोस्तों, जो जूल्स था उसे भी अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसे बार बार किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कांच को तोड़ता है और उसके टुकड़ों को ले जा करके दरवाजे पर गिरा देता है। वो देखना चाहता था कि आखिर वो है कौन जो उसके घर में घूम रहा है। कांच पर जो डेट लिखा हुआ था, क्लारा उसकी फोटो क्लिक करती है और जूल्स के पास भेज देती है। इस फोटो को देखने के बाद जूल्स को यकीन हो जाता है कि क्लारा बिल्कुल सही कह रही है। वो जूल्स को बताती है कि बिल्कुल यही डेट मेरे लिविंग रूम में भी लिखा हुआ था। मेरा आज आखिरी दिन है और तुम भी मुझे नहीं बचा सकते हो। ठीक उसी वक्त क्लारा को घर के बाहर एक इंसान को दिखाई देता है जो इसी घर के तरफ आ रहा था। उस इंसान को देखने के बाद क्लारा जाकर के छुप जाती है और वो जो इंसान था उसके हाथ में एक गन भी था। पीछे के दरवाजे को खोल करके वो बड़े ही आसानी से घर के अंदर आ जाता है। क्लारा छुपी हुई थी और वो इंसान पता नहीं कौन था, लेकिन वो क्लारा को शायद ढूंढ रहा था। ये भी हो सकता है
यही वो इंसान है जो कैलेंडर किलर नाम से फेमस है। इस वक्त वो इंसान ऊपर के माले पर था और क्लारा नीचे थी। वो धीरे से मौके का फायदा उठा करके दरवाजे को खोलती है और भाग करके जंगल की तरफ चली जाती है। ठीक उसी वक्त एक बार फिर से जूल्स अपने पिता के पास कॉल करता है और इस कॉल को वही इंसान उठाता है जो इस वक्त क्लारा के घर में था। अब इससे दोस्तों हमें ये तो साबित हो जाता है ये इंसान जूल्स के पिता है। लेकिन आखिर जूल्स के पिता क्लारा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये तो हमें नहीं पता है। हालांकि जूल्स अपने पिता से पूछता है कि क्या आपने उस लड़की को ढूंढा, तो उसके पिता झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैं इस वक्त होटल के बाहर में खड़ा हूँ। मैनेजर से मैंने उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो यहाँ से जा चुकी है। अब इतना बातचीत होने के बाद कॉल कट हो जाता है। इधर जो क्लारा थी वो जूल्स के पिता को कैलेंडर किलर समझ करके जंगल में बस भागी ही जा रही थी। होटल में जो हादसा हुआ था उसे भी वो बार बार सोच रही थी, जिसकी वजह से वो गलती से नीचे गिर जाती है। वो रोड पर गिरने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद एक कार यहाँ से गुजर रही थी और उस कार का जो ड्राइवर था वो शायद क्लारा को देख लेता है। उसने जब क्लारा को देखा तो वो क्लारा को बचाने के लिए उसके करीब जाता है। लेकिन क्लारा जब उस इंसान को देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसे लगा ये इंसान उसे मारने के लिए आया है। हालांकि वो इंसान क्लारा को शांत करता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया हूँ। इतना कहने के बाद वो क्लारा को उठाता है और गाड़ी में लेके चले जाता है। काफी समय के बाद क्लारा को ढूंढते हुए मार्टिन घर आकर के पहुंच जाता है। वो ऊपर नीचे हर जगह क्लारा को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती है। हालांकि वो पैरों के निशान को देखते हुए समझ जाता है कि शायद वो जंगल की तरफ भाग करके गई है। यहाँ सामने जुल्स के पिता भी थे, जो खड़ा होकर के मार्टिन को देख रहे थे। इधर जो इंसान था वो क्लारा को अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद उसे लेकर के हॉस्पिटल जा रहा था। जब क्लारा को होश आता है तो वो एक बार फिर से फोन को लेकर जुल्स के पास कॉल करता है और वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। एक आदमी ने उसकी जान बचाई है और उसे लेके हॉस्पिटल जा रहा है। बातों ही बातों में जब जुल्स जा करके अपनी छोटी बेटी को चेक करता है तो उसे काफी जोरों से बुखार आया था। इसीलिए जुल्स जा करके फौरन दवाई लेके आता है और अपनी बेटी को पिलाता है। क्लारा को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी को बुखार हुआ है तब वो उसे सुलाने के लिए क्लारा उसे एक लोरी सुनाने लगती है। लोरी को सुनकर जुल्स भी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी बीवी भी अपने बच्चों को ऐसे ही लोरी सुनाती होगी। लोरी सुनाने के बाद बच्ची सो जाती है। इधर दोस्तों हुआ यूं कि शायद मार्टिन काफी समय से अपनी कार से इनका पीछा कर रहा था। जब कार के पास पहुंच जाता है तो ड्राइवर को नीचे गिराने के बाद उसे पीटना शुरू कर देता है। तभी क्लारा उसे रोकने के लिए आ जाती है और मार्टिन को कहती है, ड्राइवर से दूर हो जाओ, उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन तभी मार्टिन उस पर भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चुपचाप घर चलो। घर जाने से पहले क्लारा उस आदमी को ले जा करके उसके कार में बिठा देती है और उस आदमी से कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। यहाँ इस आदमी को भी मालूम चल जाता है कि उसका पति उसे काफी टॉर्चर करता है, इसीलिए ये आदमी क्लारा के हाथों में कुछ दे देता है। अब वो क्या था वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो चीज हमें दिखाया नहीं जाता। जब मार्टिन क्लारा को लेकर के घर जा रहा था तब वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इतना मारता हूँ, इतना टॉर्चर करता हूँ, तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो मुझे कब का छोड़ चुका होता। आखिर तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। जिस पर क्लारा कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम मुझे ले जा करके हवसी लोगों के बीच में छोड़ आओ, तुम मुझे शर्मिंदा करने के लिए उन लोगों के बीच में लेके गए थे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अपने बीबी के साथ ऐसा कभी नहीं करता। तुम बहुत बड़े कमीने इंसान हो। इतना सुन करके मार्टिन को गुस्सा आता है तो वो फिर से क्लारा को मारने लगता है। इधर जुल्स को अपने घर में फिर से किसी का होने का एहसास होता है। उसे मालूम चल गया था कि कोई तो है जो इस वक्त उसके घर में मौजूद है।
वो जैसे ही चेक करने के लिए जाता है तभी वो पीछे से जुल्स के ऊपर हमला कर देता है। वो जुल्स के पैरों पर चाकू से हमला करता है जिसकी वजह से उसका पैर जख्मी हो जाता है। वो जुल्स पर हमला करने के बाद जाकर के बालकनी साइड में खड़ा हो जाता है। यहाँ से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। जुल्स उसे बचाना चाहता था। फिलहाल इस लड़के के साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ फिर से सीन कट होता है और हमें मार्टिन और क्लारा को दिखाया जाता है। पार्किंग एरिया में पहुंच जाने के बाद मार्टिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी बेटी और खुद से अलग कर दूंगा। उसी वक्त क्लारा मार्टिन के ऊपर एक ट्रेजर से हमला कर देता है। ये ट्रेजर उसी इंसान ने दिया था जिस इंसान ने क्लारा को बचाया था। मार्टिन पर ट्रेजर से हमला करने के बाद वो उसे कार के अंदर लॉक कर देती है और घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आते ही उसे एहसास होती है कि कोई तो है जो उसके घर के अंदर आ चुका है। जब वो अपनी बेटी को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तब हम जुल्स को देखते हैं जो उसके बेटी के पास बैठा हुआ था। जुल्स कहता है कि वो सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहने के बाद वो क्लारा को लेकर के बाहर आ जाता है। यहाँ दोस्तों क्लारा को मालूम चलता है कि द कैलेंडर किलर और कोई नहीं बल्कि जुल्स है। क्लारा पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिसके बाद जुल्स सारे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है जो इस घर में लगा हुआ था। जुल्स कहता है कि मैं सब कुछ इस सीसीटीवी कैमरा के जरिए देख रहा था। मैं हर दिन देखता था तुम्हारा पति किस तरीकों से तुम्हें हर दिन टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तुमने उससे काफी हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद वो क्लारा को बांध देता है और उससे कहता है कि या तो तुम या तो तुम्हारा पति, दोनों में से कोई आज जरूर मरेगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम अपने पति को मारोगी या मैं फिर तुम्हें मारो। इधर मार्टिन जैसे तैसे करके गाड़ी की कांच को तोड़कर बाहर निकल के घर के अंदर आता है। घर के अंदर जाने से पहले वो सुन लेता है कि क्लारा किसी इंसान से बात कर रही है, इसीलिए वो पीछे से जुल्स के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। लेकिन उसकी जो परछाई है वो आईने में दिख जाती है, जिसके वजह से जुल्स के ऊपर हमला कर देता है। बाहर के साइड में हमें जुल्स के पिता को दिखाया जाता है जो यहाँ आकर के पहुंच चुके थे। यहाँ उसके पिता को उस बच्चे की लाश को दिखाई देती है जो घर के अंदर गया था। उसने बालकनी से कूद करके अपनी जान दे दी। इधर दोस्तों जो जुल्स था वो क्लारा से कहता है कि तुम्हें इस चाकू से अपने पति को जान से मारना है। तुमने बहुत टॉर्चर सहा है और अब तुम्हें टॉर्चर सहने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि क्लारा का कहना था कि मैं उसे नहीं मारना चाहती हूँ, मैं बस अपनी बेटी को चाहती हूँ, उसे लेकर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जुल्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उसे जान से मारना होगा। ऐसे इंसानों को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो क्लारा के हाथ में चाकू दे देता है। चाकू को हाथों में लेने के बाद क्लारा मार्टिन को मारने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन वो मार्टिन को मारती नहीं बल्कि चाकू से जुल्स के पैरों पर हमला कर देती है। क्लारा भागने की कोशिश करती है लेकिन पीछे से जुल्स उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए फिर से पति के पास लेकर के आता है। उसके बाद जुल्स हाथों में चाकू लेने के बाद क्लारा को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी कोई तो था जो कि जुल्स को गन शूट कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि जुल्स के पिता थे। वो अपने ही बेटे को गन से शूट करके खत्म कर देता है। उसके बाद वो क्लारा से कहता है कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसकी हैंडराइटिंग को टीवी पर देख लिया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारा शिकार करने वाला था। मैं तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ा हुआ था कि क्योंकि मुझे पता था मेरा बेटा तुम्हें मारने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता था। इसके बाद क्लारा फौरन जाकर के अपनी बेटी से मिलती है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन ढेर सारे लोगों के बीच में स्पीच देने के लिए जा रहा था। नेता होने की वजह से लोग उसे काफी पसंद करते थे और समाज में उसकी वैल्यू भी थी। लेकिन स्पीच के दौरान लोगों के फोन पर एक मैसेज रिसीव होता है। वो एक रिकॉर्डिंग थी जिसको सुनने के बाद यहाँ पुलिस आ जाती है मार्टिन को गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल जब मार्टिन अपने बीवी क्लारा के साथ कार में बैठा हुआ था तब कार में क्लारा ने ही रिकॉर्डिंग की स्टार्ट किया था। रिकॉर्डिंग के जरिए मार्टिन के सारे करतूत लोगों के सामने आ जाते हैं और उसका पोल खुल जाता है।
लोगों को मालूम चल जाता है कि वो अपने बीवी को कितना टॉर्चर करता है। इसी वजह से उसे सजा हो जाती है। क्लारा अपनी बेटी के साथ आगे की जिंदगी गुजारती है और इसी के साथ ये कहानी दोस्तों खत्म होता है।